नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। सुप्रभात भाई सभी को। देखिए टीजीटी की जो आपके 5 नंबर वाला मामला था, ये तो अपने चैनल पे वीडियो मैंने 7-8 दिन पहले ही बना दी थी, जिस दिन इस पे स्टे लगा था। और वो चैनल पे आज भी वीडियो अवेलेबल है। तो इस मुद्दे पे तो हम डिस्कस नहीं करेंगे। इस मुद्दे पे हमारा मेन डिस्कशन नहीं होगा। डिस्कशन होगा जो काम की चीज़ है। ये तो मैं अपने चैनल पे पहले वीडियो बना चुका हूँ। ये तो 25 दिसंबर की है, डॉक्टर सुरेंद्र धीमान जी ने लेट छापी है खबर। तो ये तो मैं पहले ही बना चुका हूँ इस पे तो वीडियो ऑफिशियल ऑर्डर के साथ। वो आप पीछे नीचे जाके आपका वीडियो में सेक्शन में देख भी सकते हो। लेकिन मुद्दा क्या है? मुद्दा आज ये है कि सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को ये समझ में आ चुका है कि भाई 10 साल से वो जो अपनी ये 5 नंबर की जो पॉलिसी है, पहले 7 की 10 की थी, ये बहुत नुकसान पहुंचा चुकी है। इससे एक अलग वोट बैंक जो है वो क्रिएट हो चुका है। पता चल गया उनको, जो जनरल का वोट है वो छिटक रहा है। क्योंकि जो जेन्युइन बच्चा है वो 63 वाला, 64 वाला, 65, 5 नंबर जोड़ के कोई 65-60 है आज किसी की, 5 नंबर जोड़ के 65 पे पहुंच गया। लेकिन जो 64.34 वाला है वो तो गद्दी हो गया आज। और ये हरिश्चंद्र हो गया सरकार के लिए 60+5 वाला। तो ये बहुत बड़ी विडंबना की, दुख की बात है हरियाणा के लिए। जो जेन्युइन बच्चा है, जिसको नौकरी मिलनी चाहिए, आज उसको नौकरी नहीं मिल रही है। तो ये बड़े दुख की बात है। लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है। 2018 की ये बात है। 2018 में भी सरकार इस पे अपने पक्ष में फैसला ले आई थी डबल बेंच में जाके। अब देखिए टीजीटी पे 5 नंबर का क्या हो गया, स्टे हो गया है। डी ग्रुप पे 5 नंबर पे ऑलरेडी केस है। दोनों ये केस सार्थक गुप्ता के पास है, टीजीटी और ये वाला 5-5 नंबर पे पॉलिसी जो चैलेंज हो गया। बचता है सीटीसी ग्रुप, जहाँ 7.5 है नंबर। और बचता है एफएसएल करनाल, जहाँ कितने हैं 5 नंबर। अब ये 4 भर्ती हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की चल रही है, जिसमें से 2 तो हो चुके हैं। ठीक है, और ये सरकार की वजह तो हुए हैं। सरकार जल्द से जल्द रिजल्ट निकाल दे तो ये हो ना। लेकिन ठीक है भाई, सरकार खुद ही चाहती है कि कोर्ट में जाए और अटके। ठीक अटकेंगे। अब सीईटी की 7.5 नंबर वाली पॉलिसी चैलेंज हो जाएगी 1-2 दिन में। फिर एफएसएल 5 नंबर वाली चैलेंज हो जाएगी। इसका नतीजा तो सरकार के पक्ष में आना है। क्योंकि सब सिस्टम उनका है भाई, सरकार का सारा सिस्टम है। हम कितना ही चिल्ला ले, कितना ही कर ले, लेकिन लास्ट में जाके करना क्या है, मनमानी सरकार को अपनी करनी है। लेकिन आज सरकार इस बात को नहीं समझ पा रही है कि 60+5 वाला सरकार के लिए सत्यवादी हरिश्चंद्र हो गया। और 64.34 वाला 4-4 वाला आज सरकार ने बाहर निकाल दिया स्टेज से। उसके अलावा ये 5 नंबर पहले जोड़ के दे रहे हैं। 5 नंबर जोड़ने का होता था 95 में, +5 होता था, रिटर्न में से रिजल्ट आता था। और जिन बच्चों को 5 नंबर मिलते थे, क्लेम करते थे जो, उनकी वेरिफिकेशन होती थी। वेरिफिकेशन करने के बाद उसके बाद जो जो सही मिलता था उसके 5 नंबर जोड़ दिए जाते थे। लेकिन अब सरकार ने क्या नया भ्रष्टाचार खोजा है कि सीधा ही 5 नंबर जोड़ दो साड़ा का, और फिर उसको कोर्ट में डिफेंड करो अपनी बातों को। ठीक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अब समझ में आ गया, लोकसभा चुनाव है। ठीक है, लोकसभा चुनाव है और इस लोकसभा चुनाव में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी को भी पता है, ये हरियाणा के युवा को भी पता है कि सरकार कर क्या रही है। 5 नंबर देना गलत तब नहीं है जब आप बिल्कुल प्रॉपर, जब मनु कहते हैं ना, नेक टू नेक चेकिंग करो। एक भी फर्जी बच्चे के 5 नंबर नहीं मिलने चाहिए। लेकिन इसकी गारंटी तो सरकार खुद नहीं लेती। जब आप गारंटी नहीं ले रहे हो तो इसका मतलब आप दूसरे बच्चे, जेन्युइन बच्चे का हक मार रहे हो। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आप जो भी वीडियो देख रहे हो तो सुरेंद्र धीमान जी को भेजिए, HPSC और HSSC। इस बात पे कोई भी, ना तो न्यूज़पेपर, ना मीडिया, ना यूट्यूबर तो वैसे है ही नहीं। ठीक है, यूट्यूबर तो सरकार के दल्ले हैं, बिके हुए हैं साढ़े सारे, उनका तो कहना ही क्या है। अब ये जो चीज़ है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये आपके चैनल पे, मेरे चैनल पे ऑफिशियल ऑर्डर है, ये भेजिए सुरेंद्र धीमान के पास। ठीक है, और बोलिए कि इस पे आवाज़ उठाई जाए। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में क्या होता है, ग्रुप नंबर 56 की आपकी कट ऑफ 70 चली जाती है, EWS की और BCB की। ठीक है, 70 से घटा के उसी 2 घंटे के अंदर 65 कर देते हैं कट ऑफ, जनरल के बराबर। और अनुमान जाट वगैरह वगैरह राजस्थान के पता नहीं कौन से केस का इसका रेफरेंस देते हैं, केस अभी भी पेंडिंग है। समझने की बात यह है कि यहाँ पर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने और सरकार ने ये कहा कि हम BCB, EWS या कोई भी रिजर्व कैटेगरी है उसकी जनरल से ऊपर कट ऑफ है, उसको हम जनरल के बराबर लेके आएंगे, घटाएंगे। जैसे ये घटाई तो यहाँ पर 12 से 13 हज़ार कैंडिडेट बढ़ गए। ठीक है, नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ गए। ये कहानी आपको भी पता है। हाल ही में क्या हुआ,
आपका HPSC के एग्ज़ाम चल रहे हैं, PGT मतलब बहुत सारे 17 से 18 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम चल रहे हैं। लेकिन एक मैथ में एक लड़की के क्या हो गया कि 38 नंबर तो जनरल की कट ऑफ गई और लड़की के थे 41.5। अब यहाँ भी 4 गुणा की कंडीशन है, लेकिन इस लड़की का 4 गुणा में नाम नहीं आया क्योंकि इसकी कैटेगरी की कट ऑफ आई थी। तो ये बोले कि भाई 41.5 जो BCB की कट ऑफ है उसको घटा के आपका 38 नंबर पे लेके आया जाए, जो कि जैसा कि आपने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में किया है। जैसा कि आपने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में किया है, तो ये सिंगल बेंच में जाती है और जस्टिस त्रिभुवन सिंह दैया जी वहाँ पर होते हैं और वो सरकार को ऑर्डर देते हैं कि भाई इनको भी क्या है आपकी कट ऑफ को घटा के 41.5 को घटा के जनरल के बराबर 38 किया जाए, जो कि उन्होंने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का रेफरेंस दिया या एक दो केस का वो रेफरेंस दिया, हनुमान जाट वगैरह का भी दिया होगा। उसी टाइम जैसे ये फैसला 12 दिसंबर को आता है, जब ये फैसला 12 दिसंबर को आता है तो सरकार यानी HPSC डबल बेंच पे जाती है और वहाँ डबल बेंच पे जाके क्या कर लेती है, इस ऑर्डर पे स्टे ले आती है सिंगल बेंच की। सिंगल बेंच का ऑर्डर था कि 41.5 से घटा के 38 करो, इसी ऑर्डर पे स्टे ले आती है, कहती है कि 41.5 से घटा के हम 38 नहीं करेंगे, जनरल के बराबर नहीं करेंगे, सिर्फ जो प्रोमिला पटिशनर है उसको हम राहत दे देंगे प्रोविजनल तौर पर। अब तुम मेरे को एक बात बता दो, तुम इतने समझदार हो, महानुभाव हो, अब ये केस ठुकेगा और 101% ठुकेगा, कोई ना कोई ठोके, लेकिन जरूर मैं जरूर इस पे जाऊंगा कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में तो ये घटा के 70 से 65 कर रहे हैं कट ऑफ, और वहाँ ये 41.5 से घटा के 38 नहीं कर रहे। तो सरकार दोहरा चरित्र क्यों अपना रही है? तुम्हारे गुर्दे में दम है तो तुम इस मुद्दे पे बहस करके दिखा दो। और मैं तो यूट्यूब से आग्रह कर रहा हूँ कि भाई साहब इस मामले को उठाओ, इस मामले का एनालिसिस करो, इस मामले को उठाओ, लेकिन इस मामले पे कोई नहीं उठा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बड़ी ज़रूरी है समझनी। यहाँ तो 41 से 38 करने पे अपनी पॉलिसी को डिफेंड करिए 4 गुना को, और यहाँ धजिया उड़ा रही है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में। यहाँ धजिया उड़ाने का मतलब है आपका पॉलिटिकल वोट बैंक को साधना, वो मेरे को समझ में आता है। लेकिन जब आप पॉलिटिकल वोट बैंक को साध रही है तो 1,65,000 सभी बच्चों को, इनको 1,65,000 को बैठा लो। जहाँ 1 लाख बच्चों को बैठा रहे हो तो 60-65,000 को छोड़ने का क्या तुक है? भारतीय जनता पार्टी के मुझे लगता है कि इंजन और ब्रेक सारे फेल हो लिए ना। तो उनका यह समझ में आ रही कि भाई चुनाव कुकर जीत्या करे ना, उनका समझ में आ रही कौन नाराज करना हुआ, किसने साथ लेके चलना हुआ है। केंद्रीय नेतृत्व ने मनोहर लाल पर छोड़ दिया, मनोहर लाल ने अधिकारियों पर छोड़ दिया, और अधिकारियों ने मटिया मेल कर रखा है जमा सिस्टम का। तो इस मुद्दे पे आप बहस कर सकते हो, खुला चैलेंज है, आपको आवाज़ उठा सकते हो, लेकिन इस मुद्दे पर आपकी आवाज़ नहीं उठाएगा क्योंकि ये सच्चाई है, और सच्चाई को बोलने में है ना दम चाहिए, गुर्दे में दम चाहिए, दिमाग में दम चाहिए, जो कि उठाने वाला है नहीं कोई। मैं तो कहता हूँ प्यार से गुजारिश कर ले, गुजारिश नहीं कर मान रहे तो गुस्सा ही आएगा भाई। और भारतीय जनता पार्टी से आपकी एक विनती है, स्पष्ट एक विनती है भारतीय जनता पार्टी से, सच्ची तेजी तो हम है, ये तो नौकरी लेके आपको वोट नहीं देंगे, गाड़ देंगे और वोट नहीं पड़ने देंगे, आपको भी पता है कि कौन आपको वोट देगा। तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी को समझा रहा हूँ, आपके ये जो है आपके सलाहकार ये नाश करवाने पर तुले हुए। आप 1,65 को आपके लोकसभा चुनाव, उससे पहले आप किसी की बहन को, किसी की बेटी को, किसी के भाई को एग्जाम में नहीं बैठाओगे तो वो फिर आपको वोट क्यों देगा? क्यों उसका कुड़बा वोट देगा? पहले ही आपके खिलाफ तो नाराजगी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये चीज़ें भारतीय जनता पार्टी को समझनी पड़ेगी। और जितने भी बच्चे बचे हुए हमारे CTET के एग्ज़ाम में बैठने से जितने भी बच्चे वंचित हैं उन सभी को एग्ज़ाम में बैठाया जाए, और उसके अगले दिन हरियाणा सेंट्रल तो इतना लिबरल चैनल है, उसके अगले दिन रिजल्ट निकाला जाए, और उससे अगले दिन रात को 8 बजे से लेकर सुबह 5 बजे क्या की जाए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जाए, और अगली सुबह वहीं चंडीगढ़ ही बुला लो, इनने एक कांबड़ लेकर ओढ़े, इनके कागज चेक करके ओढ़े, ज्वाइनिंग दे दी जाए। हम तो इतने लिबरल हैं, मैं तो ज्वाइनिंग की कहीं नहीं रहा। मेरा तो एक ही मुद्दा है कि मेरे भाई बहन, मेरा हरियाणा का भाई बहन जो पिछले 4 साल से तड़प रहा है पेपर में बैठने के लिए, जो नौकरी नहीं मांग रहा है, सिर्फ अपना पेपर में बैठने का हक मांग रहे हैं, उसको एग्जाम में बैठाया जाए। इसके अलावा मेरी कोई डिमांड नहीं है। ठीक है, आप इनको पेपर में बैठा लो, पूरे का पूरा स्वागत करने वाले हम होंगे, सिर्फ हम तो पेपर में बैठने का हक मांग रहे हैं, वो भी हमारे बच्चों का, हमारी बहनों का, हमारे भाइयों का। तो यही हरियाणा सेंट्रल की डिमांड रहेगी हमेशा से। धन्यवाद, आप सभी का साथ है। ठीक है, मेरा सच्चाई बोलने से मुझे कोई रोक नहीं सकता है, लगातार बोल रहा हूँ, चाहे उसी बात को मेरे को 10 बार रिपीट करना पड़े, जब तक समाधान नहीं हो जाता तब तक आपकी आवाज़ उठाते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।